क्लासरूम में बहुत शोर हो रहा था, लेकिन नोबिता का ध्यान कहीं और था। वो अपनी पेंसिल से खेल रहा था। उसके माथे पर बल पड़े थे। कुछ तो गड़बड़ थी। शिजुका कहाँ थी? वो हमेशा टाइम पर आती थी। उसने फिर से घड़ी देखी। अभी तक शिजुका नहीं आई। उसे बहुत फिक्र होने लगी। वो अभी तक क्यों नहीं आई? ये उसके बिल्कुल जैसा नहीं है। स्कूल का दिन बहुत धीरे धीरे बीत रहा था। घड़ी की हर टिक टिक नोबिता की चिंता बढ़ा रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है। घर पहुंचते ही उसने सारी बात डोरेमोन को बताई। डोरेमोन ध्यान से सुन रहा था। उसकी नीली आंखों में चिंता साफ दिख रही थी। घबराओ मत नोबिता, हम इसका हल ढूंढ लेंगे। लेकिन डोरेमोन भी अपने दिल की धड़कन को नहीं रोक पा रहा था। शिजुका का ऐसे गायब होना बहुत ही अजीब था। तभी एक फटा हुआ कागज का टुकड़ा खुली खिड़की से उड़कर आया। वो नोबिता के पैरों पर आ गिरा। उसने उसे उठाया। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। चिट्ठी बहुत छोटी थी, किसी ने डरते हुए लिखी थी। उस पर लिखा था, मुझे बचाओ। वो मुझे ले गए। शिजुका। अरे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नोबिता के तो जैसे पांव ही ठंडे पड़ गए। डोरेमोन दौड़कर उसके पास आया। चिट्ठी पर आंचकर उसकी आंखें फैल गईं। ये कोई मजाक नहीं था। शिजुका मुसीबत में थी। उन्हें जल्दी से जल्दी कुछ करना था। हमें पुलिस के पास जाना होगा अभी। बिना कुछ बोले नोबिता और डोरेमोन घर से बाहर भागे। नोबिता के हाथ में कसी हुई चिट्ठी बहुत भारी लग रही थी, जैसे शिजुका की मुसीबत की निशानी हो। उन्हें उसे ढूंढना ही था। पुलिस थाने में बहुत चहल पहल थी। हर तरफ लोग थे। कुछ शिकायत दर्ज कराने आए थे तो कुछ मदद मांगने। पुलिस वाले इधर उधर भाग रहे थे। उनके चेहरे पर चिंता साफ दिख रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बड़ी घटना घटी हो। नोबिता चिट्ठी पकड़े हुए को थोड़ी उम्मीद हुई। उसे लगा कि शायद पुलिस उसकी मदद कर सके। ये लोग उनकी मदद कर सकते थे। आखिरकार पुलिस का काम ही लोगों की मदद करना है। डोरेमोन हमेशा की तरह समझदारी से सामने वाले काउंटर पर बैठे पुलिस वाले के पास गया। उसने सोचा कि सीधे और स्पष्ट तरीके से बात करना सबसे अच्छा होगा। ऑफिसर, हमें आपकी मदद चाहिए। हमारी दोस्त शिजुका गायब है। हमारी दोस्त शिजुका गायब है और हमें ये चिट्ठी मिली है। इसमें कुछ अजीब लिखा है। पुलिस वाले ने ध्यान से सुना। शिजुका के गायब होने की बात सुनकर उसके चेहरे पर थोड़ी नरमी आई। उसने समझा कि मामला गंभीर है। उसने जांच करने का वादा किया, लेकिन उन्हें उम्मीद न लगाने की हिदायत भी दी। उसने कहा कि कभी-कभी ऐसी चिट्ठियां सिर्फ मजाक होती हैं। गायब करने वाली चिट्ठियां हमेशा अपहरण का मतलब नहीं होती। कई बार ये सिर्फ डराने के लिए होती है। हम इसकी जांच करेंगे, लेकिन कभी-कभी ये चिट्ठियां असली नहीं होती। हमें हर एंगल से देखना होगा। निराश लेकिन हार न मानते हुए नोबिता और डोरेमोन पुलिस थाने से बाहर आए। उन्हें पता था कि उन्हें खुद भी कुछ करना होगा। उन्हें और जानकारी चाहिए थी और सुराग चाहिए थे। बिना सुराग के शिजुका को ढूंढना मुश्किल होगा। उनकी अगली मंजिल स्कूल का मैदान। कोई तो होगा जिसने कुछ देखा होगा। शायद कोई सुराग मिल जाए। स्कूल का मैदान खाली था। ढलते सूरज की परछाई लंबी हो रही थी। दूर से चिड़ियों की आवाज के अलावा सन्नाटा छाया हुआ था। नोबिता और डोरेमोन ने देखा कि जियान, स्कूल का दादा, एक बेंच पर अकेला बैठा था। वो बहुत परेशान लग रहा था। जियान, क्या तुमने आज शिजुका को देखा है? नोबिता ने पूछा। उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। जियान ने चौंक कर ऊपर देखा। वो एक पल के लिए रुका, फिर उसने अपना सर हिलाया। नहीं, लेकिन मैंने उसे कल किसी से बात करते हुए देखा था। उसने धीरे से कहा, उनकी नजरों से नजरें मिलाने से बचते हुए। वो कौन था? डोरेमोन ने पूछा। उसकी आवाज गंभीर थी। जियान बेचैनी से हिला। मुझे नहीं पता। एक लंबा आदमी था, टोपी पहने हुए। ऐसा लग रहा था कि वो एक दूसरे को जानते हैं। नोबिता को फिर से चिंता होने लगी। ये बहुत बुरा था। अगली सुबह शिजुका अभी तक गायब थी। ये खबर स्कूल में आग की तरह फैल गई। नोबिता और डोरेमोन जहां भी जाते, लोग फुसफुसाते हुए दिखाई देते। इस घटना का भार उन पर बहुत भारी पड़ रहा था। उन्हें शिजुका को ढूंढना ही था। कुछ तो होगा, कोई ऐसा गैजेट जो हमारी मदद कर सके। डोरेमोन ने अपना गैजेट बैग निकाला। उसके चेहरे पर चिंता के भाव थे। वो बैग में कुछ ढूंढने लगा, अपने आप से बुदबुदाते हुए। नोबिता देखता रहा। उसका दिल डूबता जा रहा था। हर पल के साथ उम्मीद कम होती जा रही थी। एक चीज है, डोरेमोन ने आखिरकार कहा, एक छोटा सा धातु का गोला निकालते हुए। ट्रेस ट्रैकर। ये किसी को भी कहीं भी ट्रैक कर सकता है, बशर्ते हमारे पास उसकी कोई चीज हो। नोबिता की आंखें फैल गईं। यही था, यही उनका मौका था। नोबिता शिजुका के घर की तरफ भागा।
उसके मन में एक ही सवाल था, क्या वो सही समय पर पहुंच पाएगा? उसके दिमाग में बहुत से ख्याल आ रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कहां से शुरू करे। उसे कुछ तो ढूंढना था, कुछ ऐसा जो शिजुका के बारे में कोई सुराग दे सके, कुछ भी जो शिजुका का हो। वो हर कोने में देख रहा था, हर छोटी से छोटी चीज को ध्यान से देख रहा था। वो उसके कमरे में घुसा। उसकी आंखें हर जगह घूम रही थीं। उसकी नजरें उस जाने पहचाने कमरे में घूम रही थीं। हर चीज उसे शिजुका की याद दिला रही थी। और तभी उसे दिख गया एक बालों का रिबन जो शिजुका हमेशा पहनती थी, उसके स्टडी टेबल पर पड़ा हुआ था। उसने उसे उठा लिया और उसे ध्यान से देखा। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। यही था उनका आखिरी मौका। उसे लगा कि अब वो सही रास्ते पर है। ये मिल गया, उसने खुशी से चिल्लाया। वो दौड़कर डोरेमोन के पास गया। उसके चेहरे पर एक उम्मीद की चमक थी। उसके हाथ में रिबन कसा हुआ था। उसने डोरेमोन को दिखाया। डोरेमोन ने रिबन लिया और उसे ट्रेस ट्रैकर से जोड़ दिया। वो जानता था कि ये रिबन उन्हें सही दिशा दिखाएगा। गोले में जान आ गई। जैसे ही रिबन जुड़ा, ट्रैकर ने काम करना शुरू कर दिया। उसके अंदर से एक हल्की सी रोशनी निकल रही थी। वो रोशनी धीरे धीरे तेज हो रही थी। इस तरफ डोरेमोन ने इशारा किया। डोरेमोन ने कहा, रोशनी की दिशा में चलते हुए वो सड़कों पर दौड़े जैसे कि उनके पास समय बहुत कम हो। ट्रेस ट्रैकर उन्हें एक घुमावदार रास्ते पर ले जा रहा था। वो रास्ता उन्हें कहीं दूर ले जा रहा था। हर कदम के साथ रोशनी तेज होती जा रही थी। वो करीब पहुंच रहे थे। उनके दिलों में उम्मीद की एक नई किरण जाग रही थी। वो करीब पहुंच रहे थे। अब बस कुछ ही कदम बाकी थे। चारों तरफ एक अजीब सी खामोशी थी। दूर से एक कुत्ते के भौंकने के अलावा और कोई आवाज नहीं थी। झूले हवा में डरावनी आवाज कर रहे थे। ट्रेस ट्रैकर उन्हें शहर के बाहर एक सुनसान खेल के मैदान में ले गया। ट्रेस ट्रैकर शिजुका की गंध को पकड़ रहा है, लेकिन यहाँ कोई नहीं है। कुछ तो गड़बड़ थी। डोरेमोन ने अपने चारों तरफ देखा। उसकी आंखें सिकुड़ गईं। यही था, लेकिन शिजुका कहाँ थी? ट्रेस ट्रैकर तेजी से चमक रहा था। एक जंग लगे झूले के ऊपर मंडरा रहा था। ये तो समझ में नहीं आता। तुम्हारा क्या मतलब है? ये एक जाल है। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, झाड़ियों के पीछे से एक जाल निकला और उन दोनों को फंसा लिया। उन्होंने रस्सियों से छूटने की कोशिश की, पर सब बेकार था। वो पकड़े गए थे। परछाई से एक आदमी निकला। उसके चेहरे पर एक शातिर मुस्कान फैल गई। ये वही लंबा आदमी था जिसे जियान ने शिजुका के साथ देखा था। तो देखो कौन आया है। तुम्हें हमारा पीछा नहीं करना चाहिए था। उसने अपनी जेब में हाथ डाला और एक वॉकी टॉकी निकाली। बच्चे पकड़े गए, उसे बाहर लाओ। एक पल बाद शिजुका को घसीटते हुए बाहर लाया गया। उसकी आंखें डर से फैली हुई थीं। शिजुका! उसने नोबिता की तरफ देखा। उसकी आंखों में डर और राहत दोनों थे। नोबिता, मुझे बहुत खुशी है कि तुम यहाँ हो। लेकिन आदमी की कर्कश हंसी ने उसके शब्दों को बीच में ही रोक दिया। चिंता मत करो बच्ची, तुम जल्द ही अपने दोस्त के साथ हो जाओगी। उसने पास खड़ी एक वैन की तरफ इशारा किया। उसका इंजन भयानक आवाज कर रहा था। बस यही मौका था। उनके पास समय बहुत कम था। प्लान बी का समय आ गया है। डोरेमोन हमेशा की तरह उपाय खोजते हुए अपने खाली हाथ से अपनी जेब में पहुंचा। उसकी उंगलियां एक छोटी गोल वस्तु के चारों ओर बंद हो गईं। उसने उस वस्तु पर एक बटन दबाया और एक तेज रोशनी ने चारों तरफ फैल गई। जब रोशनी कम हुई तो नोबिता और डोरेमोन गायब थे। आदमी खाली जाल को घूरता रहा। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्हें ढूंढो, वो ज्यादा दूर नहीं जा सकते। उसने उन्हें कम आंका था। उसने उनकी दोस्ती की ताकत को कम आंका था। नोबिता और डोरेमोन पुलिस स्टेशन के सामने प्रकट हुए। उनके चेहरों पर चिंता और उम्मीद दोनों झलक रही थी। डोरेमोन ने सही समय पर अपने एनीवेयर डोर गैजेट का इस्तेमाल किया था। यह गैजेट उन्हें किसी भी जगह तुरंत पहुंचा सकता था, और इस बार उसने उन्हें पुलिस स्टेशन के सामने ला खड़ा किया। उन्होंने बिना समय गंवाए पुलिस को शिजुका के ठिकाने की जानकारी दी। डोरेमोन ने अपने गैजेट्स की मदद से सटीक लोकेशन ट्रैक की थी। पुलिस की गाड़ियां सायरन बजाती हुई उस सुनसान खेल के मैदान की तरफ दौड़ी। हर कोई चिंतित था कि कहीं देर न हो जाए। पुलिस सही समय पर पहुंच गई। उन्होंने तुरंत मैदान को घेर लिया और स्थिति को संभालने लगे। उन्होंने अपहरणकर्ताओं को पकड़ लिया और शिजुका को बचा लिया। शिजुका को सुरक्षित देखकर सबकी जान में जान आई। जैसे ही उसने अपने दोस्त को गले लगाया,
नोबिता के चेहरे पर राहत के आंसू बह निकले। वो सुरक्षित थी। यह एक भावुक पल था जो उनके दिलों में हमेशा के लिए बस गया। सब कुछ खत्म हो गया था। एक बड़ी मुसीबत टल गई थी और अब सबके चेहरे पर मुस्कान थी। पुलिस स्टेशन वापस आकर शिजुका ने बताया कि अपहरणकर्ताओं ने उसके परिवार को निशाना बनाया था। वो फिरौती वसूलना चाहते थे। उसने विस्तार से पूरी घटना बताई। वो अपने साथ हुई घटना को याद करके कांप उठी। यह उसके लिए एक डरावना अनुभव था जिसे वह कभी नहीं भूल पाएगी। लेकिन वो अब सुरक्षित थी, नोबिता, डोरेमोन और पुलिस की तेज कार्रवाई की बदौलत। उसने अपने दोस्तों और पुलिस का धन्यवाद किया। जैसे ही वो हाथों में हाथ डाले घर वापस चल रहे थे, नोबिता को दोस्ती की असली कीमत और उम्मीद ना छोड़ने का महत्व समझ में आया। यह अनुभव उनके रिश्ते को और भी मजबूत बना गया।